back to another episode of Unfiltered and Makeup with Hakshika. So today's topic is stylist. So you know कि मैं वो सारी जॉब प्रोफाइल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस सीरीज में जो कि कहीं ना कहीं मेकअप इंडस्ट्री से रिलेटेड है. एंड टुडेज टॉपिक इज कॉल्ड एज स्टाइलिस्ट. I was honestly not aware of what styling is and या फिर stylist basically क्या करता है. But जब मैं गई थी मीरा मैम की क्लास में, उधर पे मुझे पता चला था there is a room called as styling room and वहाँ पे सारे outfits रहते हैं. But I just thought कि might be a case कि जो stylist रहता है वो सारे outfits take care करता होगा. So there is a concept called outfit selection as well, जो during the class मुझे बिल्कुल भी awareness नहीं थी इस चीज़ की कि हम outfit choose करेंगे या फिर हमें अपनी model के लिए outfit choose करना है. So I just thought कि शायद model जाते हैं और सिर्फ normally outfit choose करके आते हैं and then we do a makeup accordingly. ठीक है, till the time मुझे ऐसा ही पता था. एंड मैंने जितनी वेडिंग्स करी थी या फिर मैंने जितनी ब्राइड्स करी थी, उन्होंने भी मुझसे कभी कंसल्ट नहीं करा था. ये पूछने का कभी उन्होंने सोचा भी नहीं कि हम कौन सा आउटफिट पहने, किस इवेंट में किस टाइप का हेयर स्टाइल रखें, किस इवेंट में किस आउटफिट के साथ कैसी ज्वेलरी जाएगी, या फिर मेरे बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग किस टाइप के आउटफिट अच्छे लगेंगे, मेरे फेस के अकॉर्डिंग किस टाइप का मेकअप अच्छा लगेगा. इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट रूटीन जो मैं पहले अपने लिए मानती थी कि आपके पास कोई ब्राइड आ रही है, आपको उसका आउटफिट ज्वेलरी देखकर ये डिसाइड करना है कि मुझे कैसा मेकअप करना है. बट नाउ द थिंग इज इट्स वेरी डिफरेंट. स्टाइलिंग इज पर्टिकुलरली अ टर्म जो अब एक जॉब के रूप में आने लगी है. सो देयर आर मल्टीपल स्टाइलिस्ट. दिल्ली में तो, इंदौर में भी देयर आर फ्यू स्टाइलिस्ट जो आपको हेल्प करते हैं आपके आउटफिट सिलेक्शन में. आप उन्हें हायर करते हो, दे विल जस्ट कम, वो आपकी बॉडी टाइप को देखते हुए ये बताएंगे आपके ऊपर किस टाइप के आउटफिट्स अच्छे लगते हैं, आपकी स्किन कलर के अकॉर्डिंग किस टाइप के कलर्स आपके ऊपर अच्छे लगेंगे, किस टाइप की ज्वेलरी ट्रेंड में है और किस टाइप की ज्वेलरी आप पर अच्छी लगेगी. अपार्ट फ्रॉम दिस वो आपको हेल्प करते हैं आउटफिट, ज्वेलरी as well as different type of hair accessories जो ट्रेंड में भी और जो आपके ऊपर भी अच्छी लगे. So these are the things a stylist basically take care of. Now coming up to the photography या फिर you can say कि जब फोटो शूट में एक स्टाइलिस्ट का रोल होता है. So when I was a student in मीरा मैम्स क्लास, so वहाँ पे मुझे पता चला था एक स्टाइलिंग रूम होता है जो पर्टिकुलरली इस चीज का इंचार्ज है कि आउटफिट्स का टेक केयर करना है. बट when I worked as a core team, I realized one thing कि स्टाइलिस्ट इज नॉट समवन जो सिर्फ आउटफिट्स देखता है. No, definitely not. A stylist is someone जो outfit, jewelry, उसके साथ जो matching accessories है, as well as the hairstyle. It's not like कि मैं ये टी-शर्ट पहनी हूँ and I just want to go ahead with the bun. If it's not looking good on my face, a stylist will definitely saying no. But a stylist would understand my features, my face, the color theory basically, and उसके बाद वो suggest करेगा whether I want to go ahead with pony, bun, या खुले बाल या curls, what type of hairstyle will actually look good on me. तो स्टाइलिस्ट एक ये सारी चीजें कवर करता है ड्यूरिंग फोटो शूट. सो जब हम पोर्टफोलियोज करते हैं क्लासेस में या फिर कभी भी आप बाहर भी शूट करो, आप एक स्टाइलिस्ट को हायर करते हो इस चीज के लिए. द मेजर प्लस पॉइंट ऑफ अ स्टाइलिस्ट इज लाइक कि उसके पास कॉन्टैक्ट्स इतने होते हैं कि वो सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइज करके देते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल द मेजर पार्ट इज द आउटफिट एंड द ज्वेलरी. मॉडल डिपेंड्स ऑन द स्टाइलिस्ट. अगर आपने उससे बोला है तो वो अरेंज भी कर देगा, अगर नहीं तो फिर मॉडल आपको सेपरेटली अरेंज करनी पड़ती है. सेम विद द रील आर्टिस्ट. रील आर्टिस्ट कभी कभी स्टाइलिस्ट ला कर देते हैं, कभी कभी हमें खुद अरेंज करना पड़ता है. फोटोग्राफी के लिए बिकॉज आई हैव आस्क्ड पर्टिकुलर स्टाइलिस्ट की कितना क्या बजट होता है. लाइक इंदौर में तो आई हैव सीन 5,000 से 10,000 के बीच में दे लिटरली स्टार्ट विद अ फोटोशूट, एंड जहाँ पे आपको आउटफिट, ज्वेलरी, बट दैट आर लाइक वेरी बेसिक लो स्टैंडर्ड आउटफिट ज्वेलरी, नॉट द लो स्टैंडर्ड बट डिपेंडिंग ऑन द बजट यू कैन से. जैसे जैसे आपका बजट बढ़ता है, आउटफिट और ज्वेलरी का वो क्वालिटी इंक्रीज हो जाता है, एज वेल एज द मॉडल, रील आर्टिस्ट, एवरीथिंग. सो अगर एक डिसेंट प्राइस जो दिल्ली में सेट है इस टाइम इज 25 to 30,000 जो एक स्टाइलिस्ट चार्ज करता है. इफ यू वांट टू गो अहेड विद हाई एंड ब्रांड्स लाइक सब्यसाची, तरुण दहिलानी, तो फिर इस केस में जो स्टाइलिस्ट रहते हैं वो उनकी फीस थोड़ी सी और ज्यादा हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल 50, 70, 1 लाख, 1.5 लाख, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आपको आउटफिट, ज्वेलरी, रील आर्टिस्ट, मॉडल, ये सारी चीजें दी जाती है. हेयर वगैरह सब कुछ स्टाइलिस्ट करके देता है. नाउ यू जस्ट नीड टू गो एंड डू द मेकअप, दैट्स इट. आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी क्रिएटिविटी पे. बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, क्यों एक स्टाइलिस्ट की जॉब भी जरूरी है. बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू डू फोटोशूट, मैंने 2-3 फोटोशूट करे हैं पहले, मैं ही आउटफिट चेक कर रही हूँ, मैं ही ज्वेलरी चेक कर रही हूँ, मैं ही मॉडल चूज कर रही हूँ. सो आई वाज लाइक मेरा इतना बजट है, मैं उसमें से भी कुछ ना कुछ बचा के, दिस इज माई होल बजट, मतलब जो बेस्ट आ पाएगा वो ही मैं परचेज करूंगी. आई वुड नॉट थिंक ऑफ लाइक कि जो मुझे बेस्ट देखना है. नो,
मैं अपने बजट के अकॉर्डिंग ही चूज करूंगी। नाउ व्हाट दे डू इज लाइक वो 25 आपसे ले लेंगे एंड दे विल अरेंज द बेस्ट टू यू। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बिकॉज आपके मूड बोर्ड डिस्कस होते हैं, आपका क्या पर्टिकुलरली ये फैशन शूट है या ब्राइडल शूट है या प्री वेडिंग शूट है, सारी चीजें डिस्कस होती है, उसके अकॉर्डिंग ही शूट डिसाइड होता है, आउटफिट डिसाइड होता है, ज्वेलरी डिसाइड होती है एंड एवरीथिंग। वो आपसे आपकी परमिशन लेते हैं, आपके थॉट्स सुनते हैं, आपका मूड बोर्ड बना कर देते हैं एंड देन यू गाइस कम ऑन अ सिंगल पॉइंट, डिसाइड द डेट एंड डू द शूट। शूट पे भी स्टाइलिस्ट जरूर रहता है बिकॉज स्टाइलिंग जो पार्ट है वो स्टाइलिस्ट का ही रहता है। वहां पे उस टाइम पे आउटफिट ज्वेलरी उसने सब ला कर रख दिया, बट व्हाट अबाउट द पेयरिंग, द कलर्स, माइट बी अ केस वो अच्छा नहीं लग रहा हो, माइट बी अ केस उसने 3 नेकलेस हो तो 2 ही बस अच्छे लग रहे हो। दीज ऑल थिंग्स आर टेकन केयर बाय द स्टाइलिस्ट। So that's how a styling industry works. Now how you can actually start with this contacts, I'm telling you. As much as like आप 1 करोगे, 2 करोगे, shoots 3 करोगे, फिर आप दूसरों को करवाना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे you will get to know about the contacts that are available in your city and फिर धीरे धीरे आप उनको दूसरे कॉन्टैक्ट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक मेकअप आर्टिस्ट को आप टेक्स्ट कर रहे हो कि इफ यू वांट टू डू अ शूट आई कैन जस्ट हेल्प यू विद दिस इज द रिक्वायरमेंट्स एंड दिस इज द बजट। आपने फॉर एग्जाम्पल आप जो अरेंज कर सकते हो इज बेसिकली 10,000 बट आप चार्ज कर रहे हो 15 में आप उसको ये चीजें आप ला कर दे रहे हो एंड जस्ट रैप अप द शूट। इट्स ऑल जस्ट नेटवर्किंग। जितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपके होंगे उतने ईजिली आप चीजें अरेंज कर सकते हो एंड पीपल आर चार्जिंग इन लैक्स एज अ स्टाइलिस्ट। सो दिस इज लाइक ऑनेस्ट नोट की स्टाइलिंग आज के डेट में बहुत हाई फाई प्रोफाइल जॉब है। You can learn all these things, you can have good contacts and you can just start with the styling thing. So it's basically beach वाला जो person रहता है ना, जो arrangements कर रहा है सारी चीजें and everything, that's basically the role of stylist, but with a good sense of fashion, with a good sense of beauty, hair, everything. So that's what a stylist is. Now just comment down below if you have ever checked on the profile of stylist. If you want some good profiles of stylist जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, जो इंदौर में काम कर रहे हैं, I'll just help you out. Okay? That's it for today. I'll see you guys in my next video today.